अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उसके सिलसिले में रवाना करदा गिलाफ मुबारक को दीवानजी अजमेर शरीफ के हवाले किया गया। एक वफद ने जो डिप्टी मेयर फसीउद्दीन, सदरनशीन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन मोहम्मद अकबर हुसैन, वहीद अहमद रुकन वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के CEO मन्नान फारूकी पर मुश्तमिल था, बाद अज़ां दरगाह पर हाजिरी देते हुए रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। साथ में वफद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली की सेहतयाबी और उम्र दराजी के लिए भी दुआ की। कुतुबुल्लाहपुर बल्दी सर्कल में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने वाले बल्दी ओहदेदारों पर हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात में मसरूफ है। बताया जाता है कि साहपुर इलाके में 2 खानगी कंपनियां तकरीबन 3-3 लाख रुपए का टैक्स बाकी थे। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहीफानिगारों के लिए एक जामे हेल्थ स्कीम का ऐलान करे। जनरल सेक्रेटरी वराहत अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सहाफियों को आरोग्य स्कीम में शामिल करने से उन्हें इलाज व मुआलजे की वही सहूलतें हासिल हो रही हैं जो आम सरकारी दवाखानों में मरीजों को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और सहीफानिगारों के लिए 2 साल के दौरान 360 करोड़ रुपए मख्तस किए थे। उसके मंजमला सहीफानिगारों पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वराहत अली ने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो सहाफियों के लिए या तो नई स्कीम का ऐलान करे या फिर उन्हें पुरानी हेल्थ स्कीम में ही रखे। इस मौके पर यूनियन के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी और डी अमर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849 काचीगुड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी की वारदातों में मुलविस और PD एक्ट के तहत 1 साल की सजा काटने वाले 27 साल सिदेश को गिरफ्तार करके 2,30,000 रुपए की रकम बरामद की। बताया जाता है कि सिदेश ने हैदराबाद, साइबराबाद और रिचाकोंडा में जराइम की 5 वारदातों में मुलविस था। ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर रमेश के अलावा गोविंद रेड्डी, ACP काचीगुड़ा नरसैया, इंस्पेक्टर काचीगुड़ा यादेंद्र और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सत्यनारायण इस मौके पर मौजूद थे। मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आज खुशी फंक्शन हॉल वाहिद कॉलोनी मलकपेट में सालार मिल्लत फ्री हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारपोरेटर मोहम्मद शफीउद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस कैंप से मोहल्ले के काफी लोगों ने इस्तेफादा किया और मुताल्लिक़ MLA जनाब अहमद बलाला का इस कैंप के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। सॉलिटेयर ग्लोबल स्कूल अप्परपल्ली में UPP2 में कामयाब तलबा की ग्रेजुएशन की एक रंगारंग तकरीब आज यहाँ मुनक्किद हुई। मुमताज समाजी कारकुन मोहम्मद मुर्तजा अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रिंसिपल मंजूला ने मेहमानों का खैर मकदम किया और रिपोर्ट पेश की। सैयद अफमान शाह नूरी टॉप रैंक हासिल करते हुए UPP2 से फर्स्ट क्लास में दाखिल होने वाले खुशनसीब बच्चों में शामिल हैं। फास्तापुर ग्राम पंचायत को जहीराबाद म्यूनिसिपालिटी में जम करने की तजवीज के खिलाफ मकामी अवाम ने एक रैली निकाली। बाद अज़ां RDO जहीराबाद और MRO को एक याददाश्त पेश करते हुए अवाम ने कहा कि वो चाहते हैं कि फास्तापुर को ग्राम पंचायत ही बरकरार रखा जाए। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांसा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। सिकंदराबाद के इलाके ताड़बन में
होंडा के एक शोरूम में आज सुबह आग लग गई। मुकामी लोगों ने करीबी फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिस पर फायर इंजन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से नुकसान का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। पुलिस न्यू बोयनपल्ली मसरूफ तहकीकात है। नॉर्थ जोन पुलिस ने आज सिकंदराबाद में कंप्यूटर्स और उसके स्पेयर पार्ट्स के कारोबार के लिए मशहूर चिनाई ट्रेड सेंटर का कार्डन सर्च किया और वहां सिक्योरिटी के अलावा कंप्यूटर के कारोबार से मुतालिक जानकारी हासिल की। पुलिस ने इस बात का भी पता चलाने की कोशिश की कि आया सॉफ्टवेयर के कारोबार में कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। बताया जाता है कि 7 मंजिला इमारत में जहां 600 के करीब दुकानात हैं, सिर्फ 32 सिक्योरिटी कैमरे काम कर रहे हैं, जबकि उनकी तादाद उससे कुछ ज्यादा होनी चाहिए। पुलिस ने पार्किंग एरिया से दस्तावेजात न होने के बिना 72 गाड़ियों को जब्त किया और 110 अफराद को जो मुश्तबा हालत में थे हिरासत में लिया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि पुलिस ने पहली मर्तबा किसी तिजारती मरकज का कार्डन सर्च किया है और चिनाई ट्रेड सेंटर कंप्यूटर्स और स्पेयर पार्ट्स के लिए दोनों रियासतों के मरकज के तौर पर जाना जाता है। इस सर्च में, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर पुलिस बी सोमती ने की, 3 ACP, 15 इंस्पेक्टर्स और 54 सब इंस्पेक्टर्स के अलावा 200 कांस्टेबलों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल गोलकुंडा में 7वीं जमात की तालिबा महवीन मेहदी का नासा के दौरे के लिए इंतखाब अमल में आया है। स्कूल की प्रिंसिपल ने मीडिया से महवीन का तारुफ करवाते हुए इस बात पर मसरत का इजहार किया कि इसके स्कूल की इस तालिबा ने, जो बेपनाह सलाहियतों की मालिक हैं, न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि सारी रियासत का नाम रोशन किया है। बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मौजम खान ने महकमे दाखिला के मुतालबात ज़र पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो मौसम गर्मा में, जबकि दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर जाता है, मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए हेलमेट के लुज़ुम में कोई सख्ती न करे। उन्होंने ट्रैफिक के मसले से निपटने ट्रैफिक पुलिस के अमले में इजाफे का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि 2 साल से ट्रैफिक पुलिस में कोई इजाफा नहीं हुआ। मौजम खान ने हर असम्बली हल्के में एक मुकम्मल फायर स्टेशन के कायम करने की भी तजवीज़ पेश की। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज रियासती असम्बली में शिकायत की कि पुराने शहर में बरक़ी की सरबराही में वक्फे से कटौती से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हुकूमत शहर में बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही का दावा कर रही है। उन्होंने साउथ जोन के बरक़ी मसाइल का जायजा लेने के लिए शहर के अरकान असम्बली का एक इजलास तलब करने का मुतालबा किया।